देख रहे हैं के भारत न्यूज। प्रोत्साहन राशि समेत 12 विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आशा और आशा संघ ने एकत्रित होकर अम्बेडकर पार्क से एक जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को पेश किया गया। उनका आरोप है कि सरकार ने उनके साथ किए गए समझौतों को लागू नहीं किया है, जिससे उनके कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा वादा खिलाफी की गई है, कई माह से आधार भुगतान नहीं किया गया, राज्य प्राप्त भत्ते और प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। राष्ट्रीय अभियानों पर भी सरकार का प्रतिफल बकाया, न्यूनतम वेतन, ईपीएफ, ग्रेजुटी, ईएमआई, मातृत्व अवकाश, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया जा रहा। आशा वर्कर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष निर्मला पाल, जिला सचिव नीतू गोस्वामी, लता सागर, परवीन जहां, अर्चना, अनीता, दीक्षा, प्रीति, राजरानी, पुष्पा, मिथिलेश, मोहिनी, पूनम सरदाज और निगत परवीन आदि आशाएं मौजूद रहीं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज कलमबंद हड़ताल 6 अक्टूबर को लखनऊ रैली हुई थी और उसमें कम से कम 20,000 से अधिक आशाएं थी और संगनियाँ थी। सरकार ने अपना प्रतिनिधि को भेजा था और आश्वासन दिया गया था वहाँ पर कि 30 अक्टूबर तक जो आशाओं की मांग है उस पर हम त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे और वार्ता करके उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन सरकार ने वायदा खिलाफी की है। 30 अक्टूबर बीत गया और कोई भी निमंत्रण सरकार की तरफ से नहीं आया और इसको लेकर के आशाओं में विक्षोभ है। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर कलमबंद हड़ताल करके आशाएं धरने प्रदर्शन पर। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि देखिए, सरकार एक तरफ तो ढिंढोरा पीट रही है कि आउटसोर्सिंग वालों को हम 20,000 से 24,000 रुपया देंगे और ये आशाएं हैं, ये पूरे दिन काम करती हैं और इनकी पगार कितनी है? 80 रुपये, 100 रुपये इनकी पगार है। तो 80 और 100 रुपये में किस तरह से अपना घर चलाएंगे, अपने बच्चों को पालेंगे? नंबर 1। दूसरा, जो प्रोत्साहन राशि इनको मिलती है उसमें भी ये कर्मचारी बंदरबाट करते हैं और इसका पता लेकर नीचे से ऊपर तक, सीएमओ तक और स्वास्थ्य मंत्री तक है। तो हम कहना चाहते हैं इनकी जो प्रोत्साहन राशि है उसमें बंदरबाट बिल्कुल ना हो और समय से हर महीने जो इनके वाउचर बनते हैं उनका पेमेंट तत्काल किया जाए। अभी इनका पेमेंट 6-7 महीने से नहीं मिला। अभी तमाम आशाओं में आक्रोश है। वो कह रही थी कि एक साल बीत गया, 6 महीने बीत गया, हमें पैसा नहीं मिला, कैसे अपने बच्चों को पालें, उनकी फीस जमा करें, अपना खर्च चलाएं या हम किराया भाड़ा दें। आशा काम पे जाती है तो किराया भाड़ा खर्च करती है, उसे तो उसके पैसे भी नहीं मिलते किराए भाड़े के भी। तो हमारी मांग ये है कि सरकार इस पर वार्ता करे और इनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान कराया जाए। मैं स्वास्थ्य विभाग से बिलोंग करती हूँ। हेल्थ जी, हमने अपने वाउचर को लेकर, अपनी सैलरी को लेकर किया, क्योंकि 6 महीने हो गए, जून से लेकर अभी तक हमें कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। सारे त्यौहार हमारे ऐसे ही निकल गए हैं। अब ये बताओ, कुछ आशाएं ऐसी हैं, जैसे मैं हूँ, मतलब कि मेरे हस्बैंड नहीं है, सारे डिपेंड हम इसी चीज़ पर रहते हैं। अब हम कहाँ से बच्चों को पालें, कहाँ से हम ये फीस जमा करें बच्चों की? ये लोग बोलते हैं कि आ जाएगी, ऐसा कब तक चलेगा? 4,000 रुपये डाल के बोलते हैं, हमने पैसे दे दिए। प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए हमें अपना मानदेय चाहिए। हमारा मानदेय होना चाहिए सभी आशाओं का।